मैं देवकांत सारस्वत फिजिक्स लेक्चर ANSS डेल्टा सिटी स्कूल से मैं जो है वो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक पार्ट जो है वो आपका वैद्युत धारिता लेकर चलते हैं। इस वैद्युत धारिता में सबसे पहले हम इस वैद्युत धारिता में हम सबसे पहले लेकर चलते हैं कि किसी चालक की धारिता की अवधारणा, धारिता की अभिधारणा कि किसी चालक की धारिता का अर्थ जो है वो आपका उस चालक के द्वारा के आवेश के संचयन तथा वैद्युत ऊर्जा के संचयन की क्षमता से होता है। जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो उस आवेश का अर्थ जो है वो आपके इलेक्ट्रॉनों का जो है वो आपका स्थानांतरण होता है। या तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है या इलेक्ट्रॉन की जो है वो आपकी अधिकता होती है, जिसके कारण उस पर आवेश का जो है वो आपका स्थानांतरण होता है। तो किसी चालक को जो भी हम आवेश देते हैं उस आवेश को हम इलेक्ट्रॉन के रूप में देते हैं या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के रूप में देते हैं, जिसके कारण उस चालक के विभव में जो है वो आपका परिवर्तन होता है। तो किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के जो है वो आपका अनुक्रमानुपाती होता है। तो Q प्रपोर्शन आपका हुआ V। दोबारा से इस लाइन को इंडिकेट करते हैं कि किसी चालक को दिया गया आवेश Q उस चालक के विभव में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। तो Q समानुपाती आपका हुआ V। इस समानुपाती के चिन्ह को हम हटाते हैं तो Q आपका होता है C, जहां C आपका हुआ Q/V, जहां C जो है वो आपका एक समानुपाती नियतांक है जिसका मान जो है वो आपका निम्न कारकों पर जो है वो आपका निर्भर करता है। नंबर 1, ये जो है वो आपके चालक के आकार तथा आकृति पर निर्भर करता है। नंबर 2, ये जो है वो आपका चालक के समीपवर्ती माध्यम पर निर्भर करता है। तीसरा जो है वो आपका ये अन्य चालक की उपस्थिति पर निर्भर करता है। तो किसी चालक की धारिता निम्न 3 चीजों पर जो है वो आपकी निर्भर करती है। नंबर 1, चालक के आकार तथा आकृति। नंबर 2, समीपवर्ती माध्यम पर। नंबर 3, अन्य चालक की उपस्थिति पर। इसलिए जो आपकी समानुपाती नियतांक है, इस समानुपाती नियतांक को हम चालक की धारिता कहते हैं। तो ये जो है वो आपकी हो गई चालक की धारिता। अब हम यहां से हम ये लिख चले कि C आपका होता है Q/V। Q ये जो है वो आपका होगा चालक को दिया गया आवेश, और ये आवेश जो है वो आपका एक अदिश राशि है। V ये चालक के विभव में वृद्धि, और ये भी आपकी अदिश राशि है। तो जब हम किसी अदिश राशि में किसी अदिश राशि का भाग देते हैं तो हमें यहां से जो आपकी राशि मिलती है ये भी आपकी एक अदिश राशि होती है। अगर चालक की धारिता जो है वो आपकी एक अदिश राशि है। अब यहां से हम लिख चुके हैं C आपका होता है Q/V। अब यहां पर हम इसकी विभव को लेकर चले तो C Q/V, तो Q/V। V जो है वो आपका हो गया W/Q। Q चला गया ऊपर तो ये हो गया Q² अपॉन W। Q की विमा जो है वो आपकी होती है AT, तो इसकी विमा जो है वो आपकी हो गई A2T2। कार्य की विमा जो है वो आपकी हो गई Ml2T-2। अब टोटल हम कंसीडर करके चले तो ये जो है आपकी हो गई M-1 L-2 T4 A2। तो धारिता की विमा जो है वो आपकी हो गई M-1 L-2 T4 A2। अब यहां से हम लिख चुके C आपका Q/V। Q जो है वो आपका हो गया आवेश, और आवेश का मात्रक जो है ये जो है वो आपका होता है कूलम, और विभव का मात्रक जो है वो आपका हो गया वोल्ट। तो
की धारिता का मात्रक जो है वो आपका हो गया कूलम्ब प्रति वोल्ट, या इसको जो है वो हम लेकर चलते हैं, एक इसको हम वर्ड बोलते हैं फैराड। तो धारिता का मात्रक जो है वो आपका फैराड होता है। अब यहां से हम लेकर चलेंगे C बराबर आपका हुआ Q अपॉन V, के यदि Q बराबर हमने लिया 1 कूलम्ब और V बराबर जो है वो आपका हो गया 1 वोल्ट, तो C बराबर आपका हुआ 1 कूलम्ब बटे 1 वोल्ट, तो ये जो है आपका हो गया 1 फैराड। अब हम इससे धारिता की परिभाषा को हम लेकर चले, तो यहां पर Q हमने लिया 1 कूलम्ब, तो हमने चालक को जो आवेश दिया वो आवेश जो है वो आपका हुआ 1 कूलम्ब। इस 1 कूलम्ब आवेश को देने पर चालक के विभव में जो वृद्धि हुई वो वृद्धि जो है वो आपकी हुई 1 वोल्ट, तब इस चालक की धारिता जो है वो आपकी होगी 1 फैराड। अब इसको हम पूरे को एक साथ लेकर चले कि यदि किसी चालक को 1 कूलम्ब आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि 1 वोल्ट हो तो उस चालक की धारिता जो है वो आपकी 1 फैराड होगी। अब यहां से हम ये लेकर चले जो धारिता का मात्रक होता है फैराड, ये जो है वो आपका एक बहुत बड़ा मात्रक होता है जो कि व्यवहार के रूप में जो है वो आपका संभव नहीं होता। इसलिए किसी भी चालक की जो धारिता होती है इस धारिता को हम या तो माइक्रोफैराड में लेकर चलते हैं या इसको हम पिकोफैराड में लेकर चलते हैं। 1 माइक्रोफैराड जो है वो आपका हो गया 10 की घात -6 फैराड, 1 पिकोफैराड बराबर आपका हो गया 10 की घात -12 फैराड। तो चालक की धारिता जो है वो आपकी या तो हम माइक्रोफैराड के रूप में लेकर चलते हैं या इसको हम पिकोफैराड के रूप में लेकर चलते हैं, और 1 फैराड जो है वो आपका धारिता का बहुत बड़ा मात्रक जो है वो आपका होता है। अब यहां से हम ये लेकर चले कि इस धारिता के रूप में हम कुछ चीजों को लेकर चले, तो किसी चालक की धारिता यानी कि C उस चालक को दिए गए आवेश पर जो है वो आपको निर्भर नहीं करती। दूसरा, किसी चालक की धारिता जो है वो आपकी विभव में वृद्धि के मान पर भी निर्भर नहीं करती। तीसरा, हम ये लेकर चलते हैं कि जो धारिता होती है ये जो है वो आपकी सदैव धनात्मक होती है, तो किसी चालक की जो धारिता होगी वो सदैव एक धनात्मक होगी, इसका मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। अब हम ये लेकर चले कि जब हम किसी दो चालकों को लेते हैं और उन दोनों चालकों को अगर हम जोड़ देते हैं तो एक की धारिता जो है वो हमने ली C1, दूसरे की धारिता जो है वो हमने ली C2, तो उस निकाय की टोटल या कुल धारिता जो है वो आपकी होगी C बराबर C1 प्लस C2। अब इसके बाद धारिता के रूप में हम ये लेकर चले कि जब हम किसी चालक को जो आवेश देंगे तो उस आवेश के कारण उसके विभव में जो है वो आपकी वृद्धि होती है, लेकिन यह विभव में मान जो है वो आपका केवल एक ही सीमित मान तक हो सकता है, उसके ज्यादा जो है वो हम उसको विभव में वृद्धि नहीं कर सकते या विभव नहीं दे सकते। अगर ये जो है वो आपका सीमित मान से जो है वो आपका अधिक होता है तो ये जो आपका विभव है ये जो है वो आपका माध्यम में जो है वो आपका रिसने लगता है या वैद्युत रोधन जो है वो आपका संभव होता है। इसके कारण किसी भी चालक को हम एक सीमित मान तक ही जो है वो आपका आवेश दे सकते हैं, तो ये जो है वो आपकी कहलाती है चालक की धारिता। तो किसी चालक की धारिता के लिए दोबारा से हर चीज को देखते चलो कि किसी चालक की धारिता की अवधारणा, इस अवधारणा के रूप में हम ये लेकर चलते हैं कि धारिता का मतलब जो है वो आपका होता है कि उस चालक के द्वारा आवेश तथा वैद्युत ऊर्जा का संचयन करने की क्षमता, कि वो चालक जो है वो आपके कितने आवेश को ग्रहण कर सकता है या कितनी वैद्युत ऊर्जा को जो है वो आपका संचित कर सकता है, उसको हम उस चालक की धारिता कहते हैं। अब यहां से किसी चालक को जो हम आवेश देते हैं वो दिया गया आवेश जो है उसके विभव में वृद्धि के जो है वो आपका अनुमानुपाती होता है कि जैसे जैसे हम आवेश के मान को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसके विभव में जो है वो आपकी वृद्धि होती जाएगी। तो Q प्रपोर्शन आपका हो गया V, Q इज इक्वल टू C, जहां C है वो एक समानुपाती नियतांक है, C इज इक्वल टू आपका होगा Q अपॉन V। अब यहां से C जो है वो आपका एक समानुपाती नियतांक है, लेकिन इसका मान जो है वो चालक के आकार तथा आकृति पर निर्भर करता है। दूसरा कि इस
धारिता का मान जो है वो समीपवर्ती माध्यम पर जो है वो आपका निर्भर करता है। तीसरा, ये जो है वो आपका अन्य चालक की उपस्थिति पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि जो आपका ये समानुपाती नियतांक है, इस समानुपाती नियतांक को हम उस चालक की जो है वो आपकी धारिता कहते हैं। अब यहाँ से देखो C आपका होता है Q/V, जहां Q जो है वो आपका हुआ आवेश और आवेश जो है वो आपकी एक आवेश राशि है। V विभव में वृद्धि, ये भी आपकी एक आवेश राशि है, जिसके कारण धारिता जो है वो आपकी एक आवेश राशि हुई। C बराबर Q/V, तो Q जो का क्यों V आपका होता है W/Q, तो ये Q जो है वो आपका चला गया ऊपर, तो ये हो गया Q²/W। Q की विमा जो है वो आपकी होती है A2, तो Q² की जगह पर आपका आ गया A2T2। W कार्य, और कार्य की विमा जो है वो आपकी होती है mL2T-2, तो यहां पर जो है वो आपका हो गया M-1 L-T4A2, तो धारिता की विमा जो है वो आपकी हुई M-1 L-T4A2। अब यहां से आप ये लेकर चलिए, C बराबर आपका होता है Q/V। Q जो है वो आपका हुआ आवेश, और आवेश का मात्रक जो है वो आपका होता है कूलम। V जो है वो आपका हुआ विभव, और इसका मात्रक जो है वो आपका होता है वोल्ट। तो धारिता का मात्रक जो है वो आपका कूलम प्रति वोल्ट, या इसको जो है वो हम फैराड के रूप में लेकर चलते हैं। अब यहां से हम एक फैराड की परिभाषा को कंसीडर करते हैं। C Q/V, तो Q आपका हो गया 1 कूलम, V आपका हो गया 1 वोल्ट, तो C बराबर 1 कूलम बटे 1 वोल्ट, तो ये जो है वो आपका हो गया 1 फैराड। अब यहां से हम फैराड की परिभाषा को लेकर चलें, तो यदि किसी चालक को दिया गया 1 कूलम आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि 1 वोल्ट हो, तो उस चालक की धारिता जो है वो आपकी 1 फैराड होती है। अब यहां से देखो कि फैराड जो है वो आपका धारिता का एक बहुत बड़ा मात्रक होता है, इसलिए किसी भी चालक की धारिता को हम या तो माइक्रोफैराड या हम पिकोफैराड में कंसीडर करते हैं। 1 माइक्रोफैराड जो है वो आपका होता है 10⁻⁻⁶, और 1 पिकोफैराड जो है वो आपका होता है 10⁻⁻12 फैराड। अब यहां से हम ये लिख चलिए कि किसी चालक की धारिता, ये जो है वो उस चालक को दिए गए आवेश पर निर्भर नहीं करती। V ये धारिता कि उस चालक के विभव में वृद्धि पर भी निर्भर नहीं करती। अब यहां से हम ये लिख चले, किसी चालक की धारिता, इसका मान जो है वो आपका सदैव धनात्मक होता है। दूसरा, कि यदि हम दो चालकों को लेकर चले, एक चालक की धारिता जो है वो आपकी हुई C1, दूसरे चालक की धारिता जो है वो आपकी हुई C2, तो उस निकाय की कुल धारिता जो है वो आपकी C बराबर आपका होगा C1 + C, यानी कि उन दोनों चालकों की धारिताओं के योग के बराबर। अब हम यहां से ये लिखेंगे कि किसी चालक को आवेश देने पर उसके विभव में जो है वो आपकी वृद्धि होती है, तो ये विभव में वृद्धि जो है वो आपकी एक सीमा तक होती है, और उस सीमा से बाहर अगर हम उसको आवेश जो है वो आपका देते हैं, तो आवेश जो है वो आपका माध्यम में, यानी कि चालक के चारों ओर के माध्यम में जो है वो आपका रिश्ते लगता है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं वैद्युत, तो ये जो है वो आपकी कहलाती है चालक की अवधारणा। अब इसके बाद हम ये लेकर चले, किसी गोलीय चालक की धारिता, चालक की धारिता। अब हम यहां से लिख चले कि सबसे पहले हमने एक गोलीय चालक लिया, जिसका केंद्र जो है वो आपका हो गया O।
इसकी त्रिज्या जो है वो आपकी हो गई स्मॉल ए। तो ये जो है वो आपका एक गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या जो है वो आपकी हो गई ए मीटर। अब इससे पहले वाले आर्टिकल में मैंने तुम लोगों को बताया था कि किसी चालक की जो धारिता होती है वो आपकी तीन चीजों पर निर्भर करती है, चालक के आकार तथा आकृति, दूसरा समीपवर्ती माध्यम, तीसरा कि किसी अन्य चालक की उपस्थिति। तो यहाँ पर जो हम इस गोलीय चालक को लेकर चलते हैं वो गोलीय चालक जो है वो आपका विलगित होता है। इस विलगित गोलीय चालक का मतलब जो है वो आपका ये होता है कि उस चालक के समीप कोई अन्य चालक या अन्य कोई वस्तु जो है वो आपकी उपस्थित नहीं है जो कि आपकी आवेशित या अनावेशित हो। तो ऐसे हम बॉडी को या निकाय को जो है वो हम बोलते हैं विलगित, जिसके पास कोई आवेशित या अनावेशित वस्तु जो है वो आपकी न रखे। अब दूसरा हम ये लिख चुके इसके चारों ओर के माध्यम का परावर्तन जो है वो आपका हो गया के। तो के जो है वो आपका हो गया माध्यम का परावर्तन। अब इस चालक को जो है वो हमने क्या दिया प्लस क्यू आवेश दिया और ये प्लस क्यू आवेश जो है वो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से जो है वो आपका वितरित हो जाता है। जब ये दिया गया आवेश जो है वो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा तो ये जो है वो आपका एक समविभव पृष्ठ बनेगा और जब ये समविभव पृष्ठ बनेगा तो इसके कारण जो आपकी वैद्युत बलरेखाएं होती है या वैद्युत क्षेत्र जो है वो हमेशा उसके तल के जो है वो आपका लंबवत होगा। तो ये जो है आपका हो गया इसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो हमेशा उसके तल के जो है वो आपकी लंबवत होती है। अब हमने इसको जो है वो आपका क्यू आवेश दिया तो इस गोलीय चालक के पृष्ठ पर जो आपका विभव है ये विभव जो है वो आपका हो गया v और v इक्वल टू आपका हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के q अपॉन r और इसकी त्रिज्या जो है वो आपकी हो गई a। तो ये जो है उसके पृष्ठ पर जो है वो आपका हो गया विभव। अब हम इस गोलीय चालक की धारिता को लेकर चलेंगे तो इस गोलीय चालक की धारिता जो है वो आपकी हो गई c और c इक्वल टू आपका होता है q अपॉन v। q उस चालक को दिया गया आवेश जो हमने इस गोलीय चालक को दिया, v इसके पृष्ठ पर जो है वो आपका विभव। तो c इक्वल टू आपका हो गया q अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के q अपॉन a। q से q कैंसिल आउट तो c इक्वल टू आपका हो गया 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल K a। तो ये इस गोलीय चालक की जो है आपकी हो गई धारिता। तो c इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 K a। दोबारा से हर चीज को देखो, सबसे पहले हमने एक गोलीय चालक लिया, इस गोलीय चालक की त्रिज्या जो है वो आपकी हो गई स्मॉल a, इसका केंद्र जो है वो आपका हो गया O। अब ये गोलीय चालक जो है वो आपका विलगित है तो विलगित होने का अर्थ जो है वो आपका क्या है कि इस गोलीय चालक के समीप कोई आवेशित या अनावेशित वस्तु जो है वो आपकी नहीं रखी। तो इस प्रकार के निकाय को हम कहते हैं विलगित। अब इस गोलीय चालक को हमने प्लस क्यू आवेश दिया और ये प्लस क्यू आवेश जो है वो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है और ये जो है वो आपका एक समविभव पृष्ठ बनाता है। जब ये एक समविभव पृष्ठ जो है वो आपका बनता है तो इस पर जो वैद्युत बलरेखाएं होंगी वो हमेशा उस पृष्ठ के तल की जो है वो आपकी लंबवत होगी जो कि आपकी इनके द्वारा जो है वो आपका प्रदर्शित किया जाता है। अब इसको हमने आवेश जो दिया वो आपका दिया q जिसके कारण इसके विभव में वृद्धि जो है वो आपकी हुई v। तो ये v इक्वल टू आपका हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k q अपॉन a, जहां k इस गोलीय चालक के चारों ओर का माध्यम का परावर्तन है। c इक्वल टू आपका होता है q अपॉन v जो कि इस गोलीय चालक की धारिता। तो c इक्वल टू q अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k q अपॉन a। तो q से q कैंसिल आउट, c इक्वल टू आपका हो गया 4 पाई एप्सिलॉन 0 k a। तो यहां से k जो है वो आपका हो गया माध्यम का परावर्तन और इस माध्यम के परावर्तन के तीन मान जो है वो आपके संभव होते हैं। पहला जो है वो आपका होता है इक्वल टू 1 जो कि हम हवा या निर्वात के लिए ले चलते हैं, इसका मान इज ग्रेटर देन 1 जो आपका अन्य परावर्तक पदार्थों के लिए होता है।
और k इज इक्वल टू आपका होता है इनफाइनाइट, जो कि आपको धातुओं या चालकों के लिए होता है। अब यहां से हम ये लिख चुके कि 4 पाई एप्सिलॉन g, ये जो है वो आपका हो गया एक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू जो है वो आपकी हो गई 1/9 into 10 to power 9। अब यहां से हम ये लिख चुके c इज इक्वल टू आपका हो गया 4 पाई एप्सिलॉन 0 k a, यानी कि c जो है वो हमने धारिता को लिया। अगर हम इसके चारों ओर का माध्यम जो है वो हम लेके चले 1, यानी कि माध्यम जो है वो आपका क्या हो गया, हवा या तब इसकी धारिता जो है वो आपकी हो जाएगी c इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये जो है वो आपकी धारिता हो गई वायु में, तो इसको हमने लिया c0 4 पाई एप्सिलॉन 0 a। अब 4 पाई एप्सिलॉन 0 a, ये अब इस मान को हम यहां पर लिख चुके, तो c इज इक्वल टू आपका हो गया c0 k, और k इज इक्वल टू आपका हो गया c अपॉन c0, c अपॉन c0। तो इससे जो है वो हम ये लेकर चलते हैं कि k के मान पर जो है वो आपकी धारिता जो है वो आपकी निर्भर करती है। यही मैंने पिछले आर्टिकल में बताया था कि किसी चालक की धारिता जो है वो उसके चारों ओर के समीपवर्ती माध्यम पर जो है वो आपकी निर्भर करती है। अब यहां से हम ये लेकर चलते हैं कि 4 पाई एप्सिलॉन g, ये जो है वो आपका एक कांस्टेंट हो गया, और इसका मान जो है वो आपका हुआ 9 into 10 to power 9। तो यहां से जो है वो हम ये लेकर चले, तो c प्रपोर्शन आपका हो गया a, यानी कि एक जो है वो आपकी हो गई उस चालक की त्रिज्या, तो c धारिता जो है वो आपकी उस त्रिज्या के अनुपाती है कि जैसे जैसे चालक का आकार जो है वो आपका बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी धारिता भी आपकी बढ़ेगी। और यही जो है वो आपका ये होगा कि किसी चालक की धारिता जो है वो उसके आकार या आकृति पर जो है वो आपकी निर्भर करती है, तो c प्रपोर्शन आपका हुआ a। अब यहां से हम ये लेकर चलेंगे c is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 a, ये जो है आपका धारिता का फॉर्मूला हुआ किसी गोलीय चालक के। अब अगर हम इस धारिता को जो है वो हम लेकर चले 1 फैराड, तो c is equal to हमने लिया 1 फैराड, तब 1 is 1/9 into 10 to power 9, और ये जो है आपका हुआ a, तो a is equal to आपका हो गया 9 into 10 to power 9, और ये जो है आपका हुआ मीटर। यानी कि अगर हम किसी गोलीय चालक की धारिता को 1 फैराड जो है वो हम कंसीडर करके चले, तो उस चालक की त्रिज्या जो है वो आपकी 9 into 10 to power 9 मीटर के बराबर होनी चाहिए। और अगर हम पृथ्वी की त्रिज्या को कंसीडर करके चले, तो पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो आपकी होती है 6.4 into 10 to power 6 मीटर, जो इसकी तुलना में जो है वो आपकी कम है, तो r e is less than आपका हो गया a। तो इसलिए हम ये लेकर चलते हैं कि किसी चालक की जो धारिता होती है वो आपकी कभी भी 1 फैराड जो है वो आपकी संभव नहीं होती। अगर हम किसी चालक को अगर पृथ्वी के बराबर का हम लेकर चले, तो उसके लिए हम ये लेकर चले कि a is equal to आपका हो गया 6.4 into 10 to power 6 मीटर, तो उसकी धारिता को जब हम निकालेंगे तो ये जो है आपका हुआ 1/9 into 10 to power 9, 6.4 into 10 to power 6, तब इसकी धारिता जो है वो आपकी लगभग निकल के आती है 711 माइक्रोफैराड। तो अगर हम पृथ्वी को जो है वो हम एक चालक मानकर चले, तो उस चालक की धारिता जो है वो आपकी 711 माइक्रोफैराड ही संभव हो सकती है, और पृथ्वी से बड़ा जो है वो हम कोई भी चालक जो है वो आपका कंसीडर नहीं कर सकते। इसलिए जो भी हम चालकों को लेकर चलते हैं उसकी धारिता माइक्रो या पिकोफैराड में हम कंसीडर करते हैं। अब यहां से देखो c is equal to आपका होता है q upon v। अब यहां पर हम ये लेकर चलते हैं कि जो हम पृथ्वी को एक चालक अगर मानते हैं, तो पृथ्वी का विभव जो है वो हम लेकर चलते हैं 0, और पृथ्वी का विभव लगभग 0 मानकर चलते हैं, तो ये c is equal to आपका हो गया इनफाइनाइट। तो उस चालक की धारिता जो है वो आपकी क्या हो गई अनंत, तो पृथ्वी की धारिता जो है वो आपकी अनंत होती है, तो c is equal to आपका हो गया इनफाइनाइट। लेकिन कब, जब